स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। Disturbed, therefore, by the pattern of harassment, arrests, and prolonged detentions of leaders of the Pakistan Tehreek-e-Insaf Party, the PTI, and their supporters, which has continued during the election period. सो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा जनाब, लंबी डिटेल है। उन्होंने कहा जी अनलॉफुल और आर्बिट्रेरी किलिंग्स हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म होता है किसी मुल्क के लिए। It's the most dangerous country in the world. Pakistan, the most dangerous spot in the world for Americans. What's 50 times more dangerous than Afghanistan? Pakistan, the endlessly troublesome ally. Islamicide, how the Mullah Mafia is destroying Pakistan. The terror problem from Pakistan. देखें जी, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का यूज़ किया है, ठीक है, और अपने बेनिफिट के लिए किया है। अभी पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई ख़ास मकसद रखता नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें की गई हैं कि जी सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, सिग्निफिकेंट, और एक पूरी डिटेल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और भारत के हवाले से वो कोई जिक्र नहीं करते। हम एक बहकी हुई, भटकी हुई, कंफ्यूज्ड, डायरेक्शनलेस कौम है। इस मुल्क में इतना जुर्म, इतनी खबासत, इतनी मुनाफकत। जो रिपोर्टें आती हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा तो स्टेट डिपार्टमेंट इग्नोर कर देगा, बिकॉज उसको पता है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसकी लिमिटेशन। पासपोर्ट की रैंकिंग आपको पता है पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? हमारी 10 में आती है, जो मुझे 10 में भी नहीं है, हमसे 3 कंट्रीज नीचे हैं। अच्छा। उसमें शाम है, ठीक है, उसके बाद फ़लस्तीन है मेरा ख्याल, और उसके बाद इराक है, यानी जहाँ पे जंग वाला है, जहाँ पे जंग है और जहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये क्या सिखाते हैं? मतलब 5 वक्त अजाने हैं, मस्जिदें भरी हुई हैं, तबलीगें हैं, फलाना है, लेकिन हाल देखो कोई चीज खालिस नहीं मिलती। मेरा मातम है ये बहुत पुराना। डॉक्टर जयशंकर बड़ी टफ लाइन लेते हैं, इवन के रिसेंटली तो उन्होंने मना भी कर दिया। उन्होंने कहा ये आप हमारी रिलीजियस फ्रीडम क्यों चेक करने आ जाते हैं? उनको वीजा ही नहीं जारी किए गए कुछ अर्सा पहले। कुछ ट्रेड क्या करेंगे? आप एक्सपोर्ट करना है ना, आपने चीजें सेल आउट करनी है। क्या है आपके पास सेल आउट करने के लिए? आलू टमाटर, बस यही है। टमाटर भी वो इंडिया से। वैसे तो पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने भी इस पे ऊपर बड़ी कमेंट्स किए हुए हैं। देन पाकिस्तान के ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के भी वो कहते हैं इल्जामात है। आजकल एक ऐड चल रहा है कि जी खुला दूध जो है वो बहुत नुकसानदेह। अच्छा, बंदा पूछे कि ऐड तो आप अच्छा चला रहे हो, लेकिन बंद दूध खरीदे कौन, कैसे खरीदे? तो अपने मासूम बच्चों को खुला दूध नहीं पिला पा रहे हैं। अमेरिका के लिए मसला बनता जा रहा है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों को उस तरह क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा जिस तरह वो जो रिपोर्टें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा तो स्टेट डिपार्टमेंट इग्नोर कर देगा, बिकॉज उसको पता है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसकी लिमिटेशंस हैं। डॉक्टर जयशंकर बड़ी टफ लाइन लेते हैं, इवन के रिसेंटली तो उन्होंने मना भी कर दिया। उन्होंने कहा ये आप हमारी रिलीजियस फ्रीडम क्यों चेक करने आ जाते हैं? उनको वीजा ही नहीं जारी किए गए कुछ अर्सा पहले। सो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा जनाब, लंबी डिटेल है। उन्होंने कहा जी अनलॉफुल और आर्बिट्रेरी किलिंग्स हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म होता है किसी मुल्क के लिए। वैसे तो पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने भी इस पे ऊपर बड़ी कमेंट्स किए हुए हैं। देन पाकिस्तान के ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के भी वो कहते हैं इल्जामात है। मतलब ये कि अदालतों से पूछे बगैर ही बारों बार ही बंदे पड़का दो। और इसकी भी पुलिस वाले बताते तो नहीं है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं ये पार्ट ऑफ प्लान होता है। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं जी कि ऐसे ये सीरियल क्रिमिनल होते हैं कि वो जो क्रिमिनल है वो कुछ नहीं कर पाते उनके खिलाफ, क्योंकि अदालतें उन्हें छोड़ देती हैं। तो पुलिस ने ऐसे लोगों को एक टारगेट रखा होता है कि इन लोगों को, वो हमारे कराची के अंदर तो एक टर्म चलती है हाफ फ्राई के फुल फ्राई, मतलब इस तरह पुलिस करती है कि इसको हाफ फ्राई कर दो, फुल फ्राई मीन्स कि इसको मार दो। एंड देन ये बिल्कुल उनकी बातों में वजन भी है। लेकिन फिर देन एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट भी आई है
कल ही मैं देख रहा था, एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के अंदर जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कह रही है कि भैया आप जरूर हमें कह रहे हैं कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस, पर डाटा तो चेक करें। आप अगर डाटा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है इन इश्यूज को पॉलिटिकल कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर। वो इधर जंग लड़ता रहा, ठीक ठीक है, 11 साल तक वो रहा अफगानिस्तान में, ठीक हो तो गया। तब आपको डॉलर्स मिलते रहे अमेरिका से, ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो है वो हथियार सप्लाई करता था इधर से और रूस के खिलाफ। ऐसे ही है। उसके बाद फिर जो है अमेरिका यहाँ पे आ गया तो फिर हमारे डॉलर्स आना शुरू हो गए। तो हम शुरू से देखें तो हम अपने पाँव पे कभी भी नहीं खड़े हुए। हम यानी 1947 से लेके आज 2023 तक कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि हम ये कह सकते हैं या कह सकें कि भाई पाकिस्तान अपने बलबूते पर चल रहा है। बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा फॉरेन एड्स पे चलता है और पाकिस्तान कभी भी चल ही नहीं सकता, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक अभी हमारे कंट्री जो मंथली एक्सपेंसेस हैं ना, ईयरली एक्सपेंसेस सॉरी, वो कुछ 14,000 अरब के करीब ठीक है। है। और पाकिस्तान की जो ईयरली इनकम है टैक्स के थ्रू और सारा जो एक्सपोर्ट्स करके जो इनकम होती है वो कुछ 12,000 अरब है, ठीक है। ठीक है। अब 12,000 अरब में से 7,500 अरब हर साल जो हमने लोन्स लिए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में से उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करने पे चला जाता है, और हम एजुकेशन पे और अपना जो है हेल्थ पे सिर्फ 0.7% हमारे बजट का जो है वो उस पर लग रहा है। लगता है। अब 14,000 अरब आपके एक्सपेंसेस हैं, 12,000 आपने कमाया है, उसमें से 7,500 अरब तो उधर चला गया। कुछ 2000 तो ऑलरेडी कम हाँ कमाया, जितना हमारा खर्चा है उससे 2000 ऑलरेडी हमने हाँ कम जी, कमाया। कम कमाया। तो अब 14,000 अरब जो खर्चे पूरे करने हैं हाँ हाँ, वो कहाँ से होंगे? वो कहाँ वो से? हम क्या करते हैं, हर साल नए कर्जे लेते हैं, ठीक है, फिर उन कर्जों की इंस्टॉलमेंट्स देने के लिए और कर्जे लेते हैं। ऐसे ही है। ये हमारा मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ पे एंड होगा इसका। कहाँ, मैं भी सवाल और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि कब तक हम कभी एयरपोर्ट अपना गिरवी रख देंगे, कभी जो फॉरेन एसेट्स हैं उन्हें गिरवी रख देंगे, कभी हम कराची पोर्ट को गिरवी रखने की खबर चलेगी। अच्छा, कहीं ये वजह तो नहीं है कि अब अमेरिका का या जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है? पहले कभी रशिया के खिलाफ, कभी अफगानिस्तान में जो वार हुई उसके लिए हमें वो फंड देते रहे और साथ IMF भी हमें फंड देता रहा। अफ्रीका के अंदर 5.5 लाख के करीब मिसिंग पर्सन है, अप्रोक्सीमेटली 2022 तक की मैं आपको ग्लोबल फिगर दे रहा हूँ। यूके के अंदर एनुअली को 2.25 लाख के करीब मिसिंग इश्यूज हैं। भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी डेफिनेटली है मिसिंग पर्सन, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये जो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस है इसके ऊपर जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं तो हर मुल्क की एक अपनी डेफिनेशन होती है। हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हमारी जो मिलिट्री है वो बहुत सारे लोगों को उठा लेती है और वो उठा के उनको फिर अपने कैद खानों में रख लेते हैं या जहाँ भी रखते हैं, एंड देन उनसे इंक्वायरियां करते रहते हैं। कई लोगों को इन बीच में जो है वो मारे जाते हैं। मतलब देखें, आप ऑस्ट्रेलिया की फौज का बिहेवियर अफगानिस्तान में चेक करें, आप जरा गूगल करें कि जो ऑस्ट्रेलियन फौज के ऊपर क्या क्या इल्जामात हैं इन टर्म्स ऑफ कि जिस तरीके से इन्होंने इनह्यूमन ट्रीटमेंट अफगानिस्तान के अंदर किया। सो फौजें, अदारे जो हैं पूरी दुनिया में ये चीज़ करते हैं। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ पाकिस्तान में होता है, पूरी दुनिया में होता है, लेकिन पाकिस्तान में शायद रूल ऑफ लॉ की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड देन अमेरिकी रिपोर्ट ये भी कर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।